हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और बेरोजगार संघ के भूपेंद्र कोरंगा सरकार की नीतियों के विरोध में बृहस्पतिवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज मुख्यमंत्री के फोन के बाद प्रशासन के आला अधिकारी एडीएम नैनीताल और एसपी सिटी मौके पर पहुंचे। प्रशासन के आला अधिकारियों से बात करते हुए युवाओं ने 25,000 नौकरियों पर सीधी बात की और साथ ही अधिकारियों से सीबीआई जांच, पेपर रद्द, चयन आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा और आरक्षी भर्ती नियमावली में तत्काल संशोधन की बात की। सर, साफ और स्पष्ट सी बात है, सरकार का प्रवक्ता बन के मत आए। अगर सरकार का ही प्रवक्ता बनना है तो भाजपा का पट्टा लगा के यहाँ आए। दूसरी बात साफ और स्पष्ट यह है, मैंने निर्णय ले लिया है, यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक एसआईटी जांच होगी। 2023 की एसआईटी जांच तो 25 तक नहीं आई है, कोई बात नहीं, इसकी अगले 20 साल तक भी नहीं आएगी। हम यहाँ बैठेंगे। राज्य आंदोलन बहुत साल लड़के राज्य लिया था, राज्य बचाने के लिए कितने ही सालों की लड़ाई क्यों हम लड़ेंगे, हम यहीं पे बैठेंगे सर। ये हमारा फाइनल है सर। अब हम आगे की रणनीति बना रहे हैं, बात खत्म। कितनी टीस ना भाई साहब, पूरी बात सुनो। और अगर जोर जबरदस्ती करने की प्रयास करा तो पूरा प्रदेश यहाँ जमा हो जाएगा, इस बात को मत भूलना। ये तरीका नहीं है बोलने का। सरकार हमने भी देखी, बहुत सरकार आई, बहुत सरकार देगी, पदों में भी रहे, सब देख रखा है हम लोगों। बच्चों को आप इस तरीके से आप ये समझिए, पहले उनकी जबान पे भी उनको काबू होना चाहिए। जो इस तरह की बातें बोलते हैं, कोई जिहादी बोल दे रहा है, कोई तमाशा बना रखा है। कोई कानून व्यवस्था नहीं तोड़ेंगे। शालीनता से हमारा अधिकार है, लोकतंत्र में हमको दिया हमारा अधिकार। लेकिन इन्हें दबाने, झुकाने, टेंट हटा करके ये सब करने की कोशिश की। बाई गॉड कह रहा हूँ, पूरा हल्द्वानी आएगा, सारा कैमरा सुन रहा, सब आएंगे, पर्सनल लेवल पर भी आएंगे। मेरी बात आप समझना कि इसे आप आम चीज मत समझना। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। ये बच्चे चला रहे हैं, हम इनके पीछे खड़े हैं। लेकिन अगर ये जो मैंने सुना है कि साहब ये हटान ले आएंगे, रात को एक आंदोलन ले आएंगे, ये कर देंगे जैसा और जगह करा, ये मत करना सर, ये नहीं करना। आग्रह है, मेरा निवेदन है, उच्च अधिकारियों से भी आप कह दो, हम कोई कानून तोड़ने नहीं जा रहे। विरोध हमारा अधिकार है। सच्चे बात, पेपर आउट हो गए, तमाशा बनाकर रख दिया पूरे स्टेट को। आंदोलन कराया सर, स्टेट बनाया। हम इनकी तरफ बच्चे थे हम जब ये आंदोलन चल रहा था। ऊपर से आकर के नेता नहीं बने हैं समाज के हम। बुरा लगता है सर, जिस तरह की बातें, जिस तरह की बदतमीजी है, जिस तरह ये लैंग्वेज में बोलते हैं। 2-2.5 सालों में कितनी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, कितने बच्चे। अरे सर, ये रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ थोड़ी है देने के लिए। जो वर्तमान में हुआ है, कोई जवाब बार बार कह रहा हूँ, भाजपा का प्रवक्ता बन के मत आओ। 25,000 की हकीकत मैं दिखा रहा हूँ आपको, प्लीज बताओ। सर, ये बातें आप जैसे 5,000 हुए। एक मिनट सर, हमारी भी सुननी पड़ेगी सर। आपको आप आए ना, सुन के जाइए। आप ठाकर गांधी जी के पेज से आ रहा है, 25,000 वैकेंसी हमने निकाली और 40,000 25,000 जो हमने सरकारी नौकरियां पूरी करा दी और 40,000 से ज्यादा नौकरियां हमने निकाली हैं, वैकेंसी निकाली हैं। हमने सर उसका हमने जब अध्ययन किया तो 8,995 काउंटिंग करके पूरा जोड़ के 8,995 नौकरियां दी हैं। और वो केवल सरकारी नियम, सुनिएगा, 6,250 टेम्परेरी पोस्ट है, 2300 गेस्ट टीचर है। वो गेस्ट टीचर सरकारी जॉब नहीं होती सर, टेम्परेरी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होती है। कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट को अगर आप सरकारी बता रहे हैं तो सर बड़ा दुर्भाग्य है। उस पक्की नौकरियां कैलकुलेटेड है 2,745। अब कैलेंडर वाइज बताता हूँ सर आपको, कैलेंडर वाइज बताता हूँ। एडिमेट्री टेक्नीशियन की आई थी सर 2021 में आई थी, कंप्लीट हो गई है। सीसीएसडी टेक्नीशियन की आई थी 63, कंप्लीट हो गई 2021 में। डेंटल टेक्नीशियन की 16 पोस्ट आई, कंप्लीट हो गई 2021 में। लैब टेक्नीशियन की आई 104, कंप्लीट हो गई 2021 में। नर्सिंग ऑफिसर की आई 1455, कंप्लीट हो गई 2022-23 के कैलेंडर में। ओटी टेक्नीशियन की आई 62 पोस्ट, कंप्लीट हुई 2021 में। ऐसे करके सर हमने पूरा लिस्ट निकाली। 25,000 आप लिख रहे हो, 2,745 पोस्ट निकाल रहे हो। मतलब या तो धामी जी झूठ बोल रहे हैं या ये जो आयोगों से निकल रहा है। और मैं तो आपसे कहना चाहूंगा, आप लोग उनके सलाहकार हैं, तो ये जो उनको गलत आंकड़े दे रहे हैं, उनसे हमारे मुख्यमंत्री जी की छवि खराब हो रही है पूरे देश में। पूरे देश में आदमी कह रहा है धामी जी कितना झूठ बोल रहे हैं। एनडी तिवारी जी से लेकर उन्होंने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया था। एनडी तिवारी जी ने 1100 नौकरी निकाली कह रहे हैं। उन्होंने सबकी नौकरियां जोड़ के 25,000 नौकरियां लिख दी। 25,000 अगर सर लगी होती ना तो ये युवा सड़कों में नहीं होता,
ये युवा नौकरी कर रहा होता। साथियों, इस मुद्दे पर आप भी अपने विचार जरूर कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और आप नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।